आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में आपकी राशि के ऊपर जो ग्रहीय अवस्था है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो वृष राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी आपकी राशि के तृतीय भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहां पर गुरु आपके लाभ भाव और आपकी आयु भाव के स्वामी होकर उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। केतु का गोचर आपके केंद्र में होने वाला है, आपके सुख भाव में होने वाला है। सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी आपकी राशि के 6 हाउस में बनी हुई रहने वाली है। यहां पर सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में मौजूद हैं, लेकिन शुक्रदेव अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं। तो यहां पर सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बनने वाला है। सेनापति मंगलदेव केंद्र में मौजूद होकर स्वराशिस्थ होकर रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। राहुदेव आपके कर्म भाव में, शनि वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। आप देखिए, इस महीने में जो 15 दिन का ये समय है इसमें ज़्यादा ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन 2 ग्रह वक्री होने वाले हैं। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे और 11 तारीख को गुरु वक्री होने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम वृष राशि वाले जातकों के जीवन में मुख्य रूप से मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद है। अब देखिए, राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट बुध की अवस्था भी बहुत ही बेहतर बनी हुई है और राशि की अधिपति मूल त्रिकोण राशि में और आपके 6 हाउस में मौजूद है। निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र के मामले में नयापन, नवीन बदलाव नवंबर के इस 15 दिन की समयावधि में मिलने वाला है। जहां नौकरी पेशा जातक नवीन ऊर्जा शक्ति, नवीन उत्साह के साथ कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करने में समर्थ रहने वाले हैं, वहीं अगर आप प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को लेकर जीवन में चल रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उसमें भी आपको शुभता मिलने वाली है। ऐसे वृषभ राशि वाले जातक जो वर्तमान समय में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, इन मामलों में यदि आप कार्यरत हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति की शुभता की वजह से
आपके जीवन में स्वयं के व्यक्तित्व, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा मान सम्मान के अवसर भी कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाला है, यानी यश प्राप्ति की संभावना भी आपके जीवन में रहेगी। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता की संभावना रहने वाली है, क्योंकि राहु देव का गोचर स्वयं आपके कर्म स्थान से होने वाला है। उसके अलावा देखिए, धन के मामले में, आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवंबर के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में जो आपके धन भाव के स्वामी बुध हैं, आपके 6th हाउस में गोचर करने वाले हैं। लेकिन जो आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, ये अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर वृषभ राशि वाले जातक अपने स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं के मेहनत के द्वारा जीवन में चाहे नवीन आय के संसाधनों का भी निर्माण करने में समर्थ रहेंगे, वहीं आप अपने जीवन में धन को बढ़ाने में कामयाब रहने वाले हैं। यहां पर देखिए, एक सशक्त राजयोग केंद्र में रोचक नाम का राजयोग बना हुआ है। इसकी वजह से जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी की बढ़ोतरी का प्रबल योग आपके जीवन में बना हुआ है और व्यापार से भी लाभ की संभावना रहने वाली है। सप्तम घर में केंद्र में सशक्त राजयोगों के निर्माण से व्यापार में उन्नति के माध्यम से धन लाभ, वहीं 7वां घर आपके जीवन में आपकी दैनिक आमदनी को भी प्रभावित करता है, निर्धारित करता है। तो यहां पर भी आपको वृद्धि मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, आप देखिए वर्तमान समय में राहु देव की भी दृष्टियां आपके द्वितीय भाव में है, मंगल की भी 8वीं दृष्टि है द्वितीय भाव में, वहीं द्वितीय भाव के स्वामी अस्त अवस्था में भी रहेंगे और आपके 6ठे घर में मौजूद है। तो देखिए, पारिवारिक जीवन को लेकर यहां पर 2 प्रकार की संभावनाएं 15 दिनों की समयावधि में रह सकती है। पारिवारिक जीवन में व्यर्थ की भाग दौड़ रह सकती है, वहीं पारिवारिक जीवन के मामले में अगर आप वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो परिवार के बीच में आपसी विवाद की संभावना भी बनने जा रही है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को देखिए, भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और सामाजिक रूप से भी अपने आप को इस समयावधि में मिला जुला परिणाम ही आपको मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, शनिदेव की 7वीं दृष्टि का प्रभाव पंचम घर में लगातार बना हुआ है और पंचम भाव के स्वामी अस्त अवस्था में भी रहेंगे, वक्री भी रहेंगे। तो प्रेम रिश्तों को लेकर समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है 15 दिनों में। रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलना आपके लिए बहुत ही आवश्यक इस समयावधि में रहने वाला है। वही वैवाहिक जीवन के मामले में वृष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी वैवाहिक भाव में ही मौजूद हैं और यहाँ पर स्वराशिस्थ होकर मौजूद हैं। रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। जीवन साथी की तरक्की का प्रबल योग आपके जीवन में बना हुआ रहेगा। वहीं वैवाहिक संबंधों के मामले में पुराने समय से किसी भी प्रकार की समस्या चली आ रही है, आपके जीवन से समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। देवगुरु की 5वीं दृष्टि का प्रभाव भी आपके वैवाहिक भाव में लगातार बना हुआ है। ऐसे में वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है लेकिन जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी प्रबल संभावना इस 15 नवंबर तक की समयावधि में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं वर्तमान समय में कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो क्या परिणाम आपको मिलेगा।
देखिए शनि देव की बहुत ही अच्छी अवस्था बनी हुई है। शनि आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में है। वही बुध की भी अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं मिलने वाली है। पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ आप केंद्रित होकर इस 15 दिन की समयावधि में पढ़ाई के क्षेत्र में तत्पर रह पाएंगे। यहां तक कि आपके छठे घर में सूर्य, शुक्र और बुध तीनों ग्रहों की अनुकूलताएं कंपटीशन में आपको सफलता भी देने वाली है। अगर आप किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। राशि के स्वामी छठे घर में मौजूद हैं और कई ग्रहों की मौजूदगी आपके 6th हाउस में बनी हुई है। ऐसे में शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव भी नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं। लेकिन वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या न होने पाए, इससे आपको बचना है। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को खान पान की आदत को लेकर सावधानी रखना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, तामसिक भोजन, इन सभी चीज़ों से आप अपने आप को बचाएं। सात्विक भोजन का सेवन करें। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर यदि आप चलते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए वर्तमान में अगर हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें तो भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अगर आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में स्थायित्व, एकाग्रता और जीवन के सभी मामलों में आपको विशेष शुभता मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।